अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना अगला टॉपिक है, अपना अगला सबक है शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का एक जो सबक है आपके टॉपिक में है सियाको सबक ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का टॉपिक है। पहले हम रशीद अहमद सिद्दीकी साहब की सवाने हयात के मुतालिक पढ़ेंगे कि रशीद अहमद सिद्दीकी साहब इनकी सवाने हयात, क्योंकि जिस तरह दीगर शोरा के बारे में आपसे एग्जाम में, दीगर उहदाबा के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी तरह रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे। और शेख पीरू जो है वो क्या है, उसके अंदर के नीरू को पीरू समझ के या पीरू को नीरू समझ के गिरफ्तार किया गया, बहरहाल चहेता खातून वगैरह, पूरी डिटेल उसके अंदर क्या क्या है ये सब आपको बताया जाएगा। देखिए, शेख पीरू ये तंजो मिजाह का एक अदबी एतबार से इसकी क्या तंजो मिजाह। शेख पीरू रशीद अहमद सिद्दीकी साहब, पहले रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के बारे में जानते हैं। इनकी पैदाइश 24 दिसंबर 1892 को हुई। कब? 24 दिसंबर 1892 को जौनपुर में हुई थी, यूपी में। आपको याद रखना है जौनपुर पैदाइश की जगह 1892। रशीद अहमद सिद्दीकी का असल नाम है मोहम्मद अली। ठीक है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि रशीद अहमद सिद्दीकी का असल नाम क्या है। तो क्या नाम है इसका असल नाम? मोहम्मद अली। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के जो वालिद हैं, इनके वालिद हैं अब्दुल कदीर साहब। जिस तरह दीगर शौरा और उदाबा के वालिदैन का नाम एग्जाम में पूछा गया है, इस तरह इनके वालिद का नाम भी एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या है? अब्दुल कदीर साहब, जो जौनपुर में सब इंस्पेक्टर्स ऑफ पुलिस थे, SI। ठीक है ना, पुलिस में क्या थे? सब इंस्पेक्टर थे इनके वालिद अब्दुल कदीर साहब। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने 1914 में एंटर्फ का इम्तिहान पास किया। इनकी एजुकेशन से मुतालिक एंटर्फ कब पास की थी इन्होंने? 1914 में, 22 साल की उम्र में। तो उसके बाद देखिए 1915 में अलीगढ़ कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त अलीगढ़ कॉलेज था, यूनिवर्सिटी नहीं बना था। तो कब लिया? 1915 में। चूंकि यूनिवर्सिटी कब बना था? ये 1930 में। ठीक है ना। अच्छा, रशीद अहमद सिद्दीकी ने 1919 में BA और 1921 में MA मुकम्मल किया। ठीक है ना, अलीगढ़ कॉलेज से ही इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की थी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। रशीद अहमद सिद्दीकी का जून 1921 में बतौर उर्दू लेक्चरर, अच्छा, बतौर उर्दू लेक्चरर के इनका क्या हुआ? तकर्रुर हुआ। ठीक है, कब? 1921 में। तो लैंग्वेज कौन थी? पर्शियन, यानी कि फारसी। फारसी लैंग्वेज के क्या बने थे? लेक्चरर बने गए थे 1921 में। ये लिखा हुआ है पर्शियन टीचर। पर्शियन का मतलब फारसी लैंग्वेज। रशीद अहमद सिद्दीकी 1935 में रीडर की हैसियत अहदे पर क्या तकर्रुर हुआ इनका? रीडर। सर, रीडर वगैरह होते हैं तहसीलों में या तरह मजिस्ट्रेट के यहाँ होते हैं रीडर वगैरह। ठीक है ना, थाना तहसीलों में। तो रीडर के अहदे पर इनका तकर्रुर हुआ था 1935 में। चूंकि इनके बाप कौन थे? इंस्पेक्टर थे, तो थाने में रीडर बना दिया गया होगा। ठीक है, तो 1935 में। रशीद अहमद सिद्दीकी 1954 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और शोबा उर्दू के सदर के तौर पर मुकर्रर हुए। शोबा उर्दू के सदर और शोबा उर्दू में प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी में बने थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। कौन? रशीद अहमद सिद्दीकी। कब? 1954 में। रशीद अहमद सिद्दीकी 1 मई 1958 को मुलाजिमत से सुबकदोश हो गए, यानी इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपनी मुलाजिमत इन्होंने छोड़ दी। कब? 1958 में। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या किया। रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त आशुफ्ता बयानी मेरी। देखिए, आशुफ्ता बयानी मेरी ये किसकी खुदनविश्त है? रशीद अहमद सिद्दीकी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी की तंजो मिजाह का मजमुआ है खंदा। खंदा के नाम से तंजो मिजाह का मजमुआ किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है हम नफसाने रफ्ता, जिसमें 7 शख्सियात के खाके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। देखिए, जरूर नहीं कि राजस्थान के या दिल्ली के या यूपी के एग्जाम में आए। ये जो क्वेश्चन होते हैं पूरे इंडिया में क्या बल्कि विदेशों तक गए। बहुत सारी चीजें हैं, भारत पाकिस्तान की चीजों को पढ़ाया था। रशीद अहमद सिद्दीकी है, पतरस बुखारी है, अल्लामा इकबाल है। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई जगह कॉमन है। तो वहां भी ये क्वेश्चन हमारे देश मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर
इनमें भी क्या है, इनके बारे में क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप अगर आपको मिलते हैं अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी एग्जाम पेपर्स, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल होता है जो आपके टॉपिक में है और अन्य राज्यों में भी है क्या है वो टॉपिक में क्वेश्चंस हैं। तो उससे ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन का मेयार, क्वेश्चन का अंदाज कैसा होता है। ठीक है, तो हम नफसाने रफ्ता खाकों का मजमुआ है, हम नफसाने रफ्ता, इसमें 7 शख्सियात के खाके हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का एक मजमुआ है गंजहाए ग्रामाया, 16 शख्सियात के खाका है। गंजहाए ग्रामाया में कितने शख्सियात के खाके हैं? 16। हम नफसाने रफ्ता में कितने के हैं? 7 के। आगे देखिए, इनका एक मजमून है मजामीन रशीद के नाम से, जिसमें कुल 20 मजामीन है। जैसे मजामीन पतरस में कितने 11 मजाहिया मजामीन है, और मजामीन रशीद 20 मजामीन है। आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। रशीद अहमद सिद्दीकी के मजामीन में सरगुज़िश्त अहदगुल, हाजी साहब, मौलाना सुहेल, धोबी, वकील साहब, अपनी याद में, चार पाई, पासदान, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आंत, माता बदल, कारवां, पैदाइश, हाक, आयद में आबुर्द, मगालता, मुर्शिद, मुसल्लफ, कुछ का कुछ, और सलाम हो नज्द पर शामिल हैं। ये आपको इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए कि इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसका मजमून है, किसका नहीं है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गालिब की शख्सियत और शायरी, क्या है? गालिब की शख्सियत और शायरी के नाम से भी किताब लिखी, जो 1970 में पहली बार शाये हुए थी। गालिब की शख्सियत और शायरी के नाम से किताब किसने लिखी? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। अच्छे से याद रख लेना। रशीद अहमद सिद्दीकी ने 1967 में एक मजमून अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा, अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा के नाम से उर्दू रोजनामा कायद लखनऊ के ईद उल फितर नंबर के लिए लिखा। इसलिए लखनऊ का एक उर्दू अखबार था ईद उल फितर, तो उसके लिए नंबर के तौर पे लिखा था इन्होंने मजमून अलीगढ़ की मस्जिद कुर्तबा, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का है। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी को उर्दू अदब में सबसे ज्यादा शोहरत तंजो जराफत में हासिल हुई। तो ये इनकी अदब खिदमत, तर्ज तहरीर, इनकी मजामीन, इनकी तसनीफात, ठीक है, क्योंकि सियाको सबाक से मुतालिक क्वेश्चन मुसन्निफ के बारे में जरूर आएगा। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफात की बात की जाए तो 15 जनवरी 1977 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ। पैदा हुए थे जौनपुर में, ठीक है, इंतकाल हुआ अलीगढ़ में। उसके बाद देखिए एक सबक है शेख पीरू के नाम से, इसमें 2 मशहूर किरदार है, एक शेख पीरू, दूसरा चहेता खातून। ठीक है, इन दो के बारे में बताया गया है कि चहेता खातून बड़ी खतरनाक औरत थी, जिससे पूरा मोहल्ला, यहाँ तक मोहल्ले के कुत्ते भी उससे डरते थे। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस शेख पीरू को किस मजमून से लिया गया है, या किस हाके वगैरह तंजो मजाक का जो मजमून है किससे लिया गया है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वो देखिए। सबक शेख पीरू की सिंफ मजमून यानी तंजो मजाक मजमून है, जिसके मुसन्निफ रशीद अहमद सिद्दीकी है। आगे देखिए जो मजमून है शेख पीरू, ये रशीद अहमद सिद्दीकी के तंजो मजाक के मजमुआ खंदा से माखूज है, यानी खंदा से इसको लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसका जो मरकजी किरदार है, इसका जो अधिकेंद्र है, तो शेख पीरू में शेख पीरू का खाका इस मजमून का मरकजी मौजू है, यानी शेख पीरू के ऊपर ही इसको लिया गया है। इसलिए कि नीरू नाम का डाकू था, जिस नीरू के बारे में पुलिस को तलाश थी, लेकिन शेख पीरू की हालात भी चूंकि बहुत ज्यादा कमजोरी, गरीबी की वजह से बिल्कुल बदली हुई थी, मुंह पे बाल हो गए हुए थे, बड़े बड़े बाल हो गए थे, तो ये भी क्या है, शेख पीरू भी नीरू जैसा लग रहा था। तो पुलिस ने क्या है, नीरू समझ के पीरू को गिरफ्तार कर लिया। काफी दिनों बाद जब छूटे समाज में, भाई गलत आदमी गिरफ्तार किया गया, तो इसके बारे में खबर उड़ गई कि शेख पीरू क्या मर गए। बहुत दिनों बाद बहरहाल लौटे, तो वो चीज इसके अंदर बयान की गई, भाई देखिए कैसा एक हालात थी, कैसे कानून व्यवस्था थी, उसके बारे में भी बयान किया गया है। सबक शेख पीरू के मुताबिक बस्ती में 2 लोग मशहूर थे, एक शेख पीरू, दूसरी चहेता खातून। 2 मशहूर थे, शेख पीरू और चहेता खातून। चहेता खातून से हर शख्स डरता था और शेख पीरू को हर शख्स छेड़ता था। चहेता खातून इतनी खतरनाक थी, किसी की हिम्मत नहीं उसको कोई छेड़ ले है, और शेख पीरू इतना गरीब था कि बच्चे भी इसको छेड़ के चलते थे, कोई इसकी लंगोटी खींच लेता, कोई इसका क्या कुर्ता खींचता, इतना इसको परेशान करते थे। ठीक है ना,
इसलिए आदमी को इतना ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए। सबक शेख पीरू के मुताबिक चहेता खातून जिधर निकल जाती उसे देखकर मोहल्ले के कुत्ते भी भाग जाते। कितनी खतरनाक औरत होगी, ठीक है ना। इसके शोहर की तो हालत ही खराब रहती होगी, यानी जिसको देखकर मोहल्ले के कुत्ते भी भाग जाएं तो उस औरत का तो चेहरा बड़ा खतरनाक थे, उसकी हालात बड़े खतरनाक थे, ठीक है ना। जिस गली से जाती इंसान तो इंसान, कुत्ते भी क्या उसको देखकर फरार हो जाते, इतनी खतरनाक औरत थी। और शेख पीरू के बारे में बताया है रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने। देखिए ये ऐसा हकीकत नहीं बल्कि एक तंज किया गया है, ठीक है ना, कमेंट्स है, तंजो मिजाह का जो कि टॉपिक है। अच्छा, शेख पीरू के मुताबिक है कि जब शेख पीरू खाने कमाने किसी दूसरी जगह गए तो शहर में मशहूर कर दिया गया कि शेख पीरू मर गए। वो बेचारे गए थे खाने कमाने किसी दूसरे शहर में और गांव में कह दी कि वो तो मर गए। अच्छा, शेख पीरू के मुताबिक पुलिस को मीरू नाम के एक डाकू की तलाश थी। मीरू नाम के एक डाकू की तलाश थी। अब सबक शेख पीरू के मुताबिक शेख पीरू का हुलिया मीरू डाकू से मिलता जुलता था। चूंकि कमाने खाने चले गए, बाल बड़े होंगे, चूंकि डाकुओं के वैसे हालात होते थे ना पहले, आजकल के तो डाकू भी क्या है बिल्कुल ओवर स्मार्ट बन के रहते हैं। तो बहरहाल पहले डाकू पहचान में आते थे कि उनके हालात अलग तरह के रहते थे। तो सबक शेख पीरू के मुताबिक पुलिस ने मीरू डाकू समझकर शेख पीरू को गिरफ्तार कर लिया कि भाई पीरू है, नहीं ये मीरू है, और उन्होंने समझा भी पीरू को मीरू समझा और उसे अरेस्ट करके क्या है ले आए। शेख पीरू के मुताबिक सबक शेख पीरू बताए शेख पीरू जब कैद से आजाद हुए तो बूढ़े हो चुके थे। बेचारे को देखिए नाजायज सजा मिली। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग क्या है नाजायज मुकदमात के अंदर जेल के अंदर फंसाए हुए हैं और फिर लास्ट में क्या है बाइज्जत बरी कर देते, ठीक है। उनकी पूरी जिंदगी जेल खानों में डालकर लास्ट में क्या कहते हैं बाइज्जत बरी। ऐसी कानून व्यवस्था, इसलिए इन तमाम चीजों से बचने की कोशिश कीजिए, वरना क्या है शेख पीरू जैसा हाल होगा। पीर के माने बुढ़े के भी आते हैं, ठीक है ना। तो बेचारा क्या है पीरू बन के निकला, मतलब बूढ़ा होकर निकला था। सबक शेख पीरू के मुताबिक शेख पीरू अपने वीराने घर में दिन रात हुक्का पीते और गाली बका करते थे। भाई गाली तो बकने बेचारे को क्या माइंडली डिस्टर्ब कर दिया गया था, टॉर्चर भी किया गया था इन्हें। तो ये कहते हैं दिन भर क्या करते थे हुक्का पीते और गाली बका करते थे, ठीक है ना। गाली किसको बकते होंगे अवाम को, या जो उन्हें छेड़ते होंगे को, ठीक है। सबक शेख पीरू के मुताबिक शेख पीरू की तरह बस्ती निकाला हुआ एक कुत्ता भी शेख पीरू के पास आकर रहने लगा। मतलब बस्ती से निकाला हुआ यानी बस्ती से भगाया हुआ कुत्ता भी कहां रहने लगा शेख पीरू के पास रहने लग गया। अब शेख पीरू के पास हुक्का था, वो कुत्ता था और खुद था, ठीक है। एक दिन क्या होता है वो शेख पीरू गम भुलाने के लिए अफयून खाने लगा। हुक्का तो वो पीता ही था और हुक्का पिलाने के लिए उसे क्या लोग क्या 1-2 रुपए दे जाते थे, 1-2 आने दे जाते थे। तो वो क्या अफयून भी खाने लग गया था गम भुलाने के लिए। सबक शेख पीरू के मुताबिक शेख पीरू की कमाई का जरिया हुक्का था। तो ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबक शेख पीरू के मुताबिक शेख पीरू की कमाई का जरिया क्या था हुक्का, ठीक है। आगे शेख पीरू के मुताबिक बस्ती में हैजा की बीमारी फैली, लोग मरने लगे और भागने लगे। देखिए इसे कहते हैं महामारी। महामारी फैली तो किस नाम से फैली थी सबक शेख पीरू के मुताबिक कौन सी बीमारी फैली थी हैजा की बीमारी। लोग बस्ती को छोड़कर भागने लगे, सब भाग गए, बस्ती बिल्कुल सुनसान हो गई, लेकिन शेख पीरू नहीं भागे। सुनसान बस्ती में शेख पीरू और उसका कुत्ता चोरों से हिफाजत के लिए चक्कर लगाते घूमते थे घरों पर, कहीं ऐसा ना हो कि भाई चोर हाथ साफ कर ले जाएं। अब देखिए एक दिन ऐसा हुआ कि बरसात के मौसम में रात के वक्त कहीं से कोई दीवार गिर गई तो कोई रोने लगा। तो दीवार गिर गई तो कोई रोने लगा, किसी के रोने की आवाज आई, पूरा गांव भागा हुआ था, बस कहीं कहीं 1-2 आदमी थे। अब वो उसकी रोने की आवाज सुनकर शेख पीरू उसकी तरफ चल दिया। शेख पीरू के एक हाथ में टूटे बांस का एक डंडा था और दूसरे हाथ में हुक्का। एक छोटा सा इन्होंने डंडा लिया हुआ था और एक हाथ में हुक्का दबाया हुआ, चूंकि हुक्का पीते हुए क्या है घूमा करता था। शेख पीरू के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर एक दिन चोरों ने शेख पीरू पर लाठी से हमला कर दिया। किसने हमला किया था लाठी से हमला किया था, किस पर शेख पीरू पर। अब देखिए शेख पीरू के साथ क्या रहता था उसका कुत्ता रहता था। अब चूंकि हमला करने वाले 3 आदमी थे
तो शेख पीरू का 3 आदमियों से मुकाबला हुआ, जिनमें से हर एक के पास लाठी और कुल्हाड़ी थी। अब लाठी का आदमी वार झेल सकता है, लेकिन कुल्हाड़ी चूंकि काटने वाली होती है तो कटने क्या है, बेचारा परेशान कुन हालात में हो गया। शेख पीरू के मुताबिक सबको बताया है कि हमलावरों के हमले से कुत्ता तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जरब शेख पीरू को भी लगी। कुत्ते ने भी क्या अपने मालिक के यानी शेख पीरू की हिफाजत करने के लिए उनसे खूब लड़ा, लेकिन कुत्ता क्या है, एक जरब से कट गया, कुल्हाड़ी की जरब से खत्म हो गया। लेकिन वो जरब कुत्ते के साथ साथ शेख पीरू को भी लगी। सबक में बताया कि आखिरकार शेख पीरू की भी सांसें थम गई, क्योंकि वो 3 आदमी थे, वो बेचारा अकेला था, है ना, तो वो भी आखिरकार उसकी सांसें थम गई। सुबह खबर मशहूर हुई कि शेख पीरू मारे गए, तो बस्ती से भागे हुए लोग आगे जो मरने से बच रहे थे, यानी जो सिर्फ हैजा की डर की वजह से बस्ती से भाग गए थे, जब उन्हें पता लगा कि शेख पीरू मारे गए, इस तरह उन पर हमला किया गया, तो वापस आए। इस सबक में बताया है कि लोगों का अकीदा था कि बस्ती के सबसे बड़े आदमी मर जाने के बाद वबा का भी खात्मा हो जाता है। सबक में बताया गया है कि जो बस्ती का सबसे बुरा आदमी है, सबसे बड़े आदमी हो, अगर वो मर जाए, सबसे बड़ा आदमी अगर मर जाए, तो जैसे ही वो मरा है, बुरा हो बड़ा हो, तो उसके मरने के साथ ही वबा खत्म। बहरहाल, लेकिन यहाँ पर जो इस सबक के अंदर बयान किया गया है, वो बयान किया गया है कानूनी निजाम को, जो एक लॉ था, है, जो कानून बना हुआ था। कानूनी निजाम की हकीकत, इंसानियत, मोहब्बत और इमदाद का दर्स दिया गया है कि एक इंसान जो बिल्कुल अपनी जिंदगी में मस्त था, लेकिन एक दूसरे इंसान के गुनाह की वजह से, उसके सिर्फ शक्ल सूरत या हुलिया मिलने की वजह से उस आदमी को 10-20 साल की सजा में भेज दिया गया। तो ये सिर्फ एक कानून की लचर व्यवस्था के बारे में यहाँ पर रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक शानदार कमेंट्स किया है। तो उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आया होगा। आपको सबक से मुताल्लिक और उसके राइटर से मुताल्लिक मुकम्मल सबक और मालूमात याद रखनी है, पढ़ना है, बार बार इसको रिवाइज करना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।